हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के प्रेमचंद्र के फटे जूते चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है या प्रेजेंट किया है उससे प्रेमचंद्र के चित्र की सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका आंसर रहेगा, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। फर्स्ट, वो संघर्षशील लेखक थे। सेकंड, वो अपराजय व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की थी। थर्ड, उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया था उनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टग्रस्त था, मतलब कष्टग्रस्त जीवन। फोर्थ रहेगा सहजता और फिफ्थ रहेगा मर्यादित जीवन, उन्होंने अपने जीवन को एक मर्यादा में रहकर व्यतीत किया था। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल रहता है, ठीक है, मतलब आपको टिक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है। पॉइंट दिए गए हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगलियां बाहर निकल आई हैं। सेकंड है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। थर्ड है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। फोर्थ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका आंसर फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला राइट है, ठीक है। सेकंड वाला मतलब लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसके बाद आ जाइए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो आपको पंक्तियां दी गई हैं। का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। सेकंड है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। गा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। तो इन तीनों पॉइंट का आंसर आपको दिया गया है। का में आपको ये लिखना है एंड खा में ये लिखना है। इसके बाद आती है गा की बारी, तो गा के लिए भी यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। तो ये तीनों यार देख लेना एंड इनके आंसर लिख लेना। मैं पूरे आंसर पढ़ती नहीं हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ मैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। उसके बाद आ जाओ आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें दिया गया है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो वजह क्या हो सकती है ये आपको लिखा गया है। एंड गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी या फिर कहूंगी कि इन सारे चैप्टर्स की एक बार आप समरी देख लेते हैं ना। क्लास 9 के सारे चैप्टर की समरी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्या होता है, चैप्टर क्लियर हो जाता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई डाउट नहीं रहता है एंड आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब समरी नहीं देखी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों की शॉर्ट समरी एंड डिटेल समरी प्रोवाइड है। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो और वहां से जाकर देख लो। क्वेश्चन आंसर नहीं समझ आते हैं तो यार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मैसेज करो या फिर कमेंट करो, इसके PDF लिंक को मुझसे लो, यानी इसके नोट्स को आप मुझसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है आपसे, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? आंसर लिखना है। आपने यह व्यंग मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ा है और इस चैप्टर में आपको कौन सी बात आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? तो टीला शब्द राह, आने वाली बाधा का प्रतीक है। आगे देख लेना यार, ये है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा जाता है, प्रेमचंद्र के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई ने यह व्यंग लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। आंसर काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, PDF लिंक ले लो, जो मर्जी है वो आप कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत है इस चीज़ की, मतलब आपके फ्रेंड्स को क्लास 9 के हिंदी क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है, तो फटाफट से यार उनको शेयर करो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है?
तो वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी है, और ये सच्चाई है गाइस, आप देख सकते हैं। जिसका पहनावा अच्छा है उसे ज़्यादा सम्मान देते हैं आजकल के लोग, बट ये गलत है। तो ये थे इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और हाँ, मैंने क्लास 9 के हिंदी के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, नहीं किए हैं तो कर रही हूँ, तो फटाफट से जाकर प्लेलिस्ट लिंक चेक कर लिया करो। और क्लास 10 के इंग्लिश SST और 9th के इंग्लिश SST, ये सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मेरे चैनल पर प्रोवाइड हैं, जिनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो फटाफट से जाकर चेक कर लो।